अब देखिए, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगर नॉर्मल वे में क्वेश्चन होता, फैक्टर करना होता, मतलब स्क्वायर से जब स्टार्ट होता है क्वेश्चन तब अपन फैक्टर कैसे करते हैं देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है। जब ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन और बोले कि आप क्या करो, फैक्टर करो, तो ध्यान रखना सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। कितनी है, 5। समझ गए, ध्यान से समझना। कांस्टेंट टर्म क्या थी, 5। अब ऐसा टेबल बताओ, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 5 आता हो। 1 में आता है भाई, 1 में आता है 5, तो मतलब प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है। समझ गए, 1 के अलावा 5 में भी आता है 5, ठीक है, तो प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है। समझ गए, इसके अलावा और कोई सा भी नंबर नहीं है जिसमें 5 आता है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब समझना, अब क्वेश्चन क्या होता है कि सर इतनी सारी डिजिट तो हमने ले ली, इनमें से हम क्या लें, ठीक है, तो ध्यान रखो आगे तक आपको नहीं बढ़ना, 1 में ही हमारा काम हो जाएगा। किस में काम हो जाएगा, 1 में, ठीक है। अब देखो, अब 1 में भी क्वेश्चन क्या उठा कि सर +1 या -1। भाई x की वैल्यू +1 लूँ या -1 लूँ, जिसको रखने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब सुनो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ये वाला ही सिर्फ प्लस में है, बाकी सब किस में, माइनस में, सब माइनस में, एक ही किस में है, प्लस में। तो हम क्या रखेंगे, जो मैक्सिमम टाइम आया है, क्या आया है, माइनस आया, तो x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, -1, क्योंकि ज़्यादा क्या आ रहा है, माइनस वाली वैल्यू आ रही ना, तो x की वैल्यू हमने क्या रख दी, -1। मैं ये नहीं बोलता कि -1 रखने पे 0 आ ही जाएगा, अगर नहीं आता तो प्लस का 1 रख के देख लेना। ये जो ट्रिक है ना, कभी कभी काम कर जाएगी, ठीक है, मोस्टली काम करेगी। आई बात समझ में। तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी, -1। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं अपन, इसको मैंने नाम दिया, ये एक पॉलिनोमियल है तो मैंने बोल दिया px, ठीक है। क्या थी, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, x की वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ, -1, तो p की जगह p, x की जगह -1, इक्वल में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ -1 लगा दूंगा। x का क्यूब, -1 का क्यूब, माइनस का 3x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -9x -1, ठीक है, और माइनस का 5। समझ गए, वैल्यू अपन ब्रैकेट में रखते हैं तो ब्रैकेट में रख दी। क्लियर आपके। आगे सुनो, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब मेरी बात सुनना, जब साइन की बात आती है, किसकी, साइन की, साइन क्या है, माइनस है। जब भी माइनस का ऊपर पावर ओड नंबर हो, ओड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, ऐसा कोई ओड नंबर होता है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। समझ गए। अगर ऊपर इवन नंबर में पावर होती तो माइनस का प्लस हो जाता है, बाकी हमारे क्या होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। समझ गए। अब आगे सुनो, माइनस का 3, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना, 1, और माइनस का भी स्क्वायर कितना हो गया, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, क्योंकि ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर। कौन सी पावर है, इवन, तो ये हो गया प्लस का 1। समझ गए। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 1। ठीक है, आगे देखो, माइनस माइनस +9 और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 और माइनस का 5। ठीक है, आप चाहो ना इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे, 1 का स्क्वायर कितना, 1, और 1 को 3 से करो, इसको अपन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर कितना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3 हो गया। अब साइन देखो, माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस। समझ गए। अब देखो, जो दो सभी माइनस में दिख रहे हैं, एक प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके करना। -3 और -1 कितना, माइनस का 4,
फिर क्या बच रहा है, प्लस का 9 माइनस का 5, -4 और प्लस का 9 और -5। जो दो माइनस में है ना, तो ऐसा कर सकता हूँ, जब दोनों नंबर माइनस में है तो साइन माइनस, नंबर प्लस हो जाएंगे। 4 + 5 9 और प्लस का 9, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, तो कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब मेरी बात सुनो, 0 तो आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जब 0 आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, ये फैक्टर है इसका, फैक्टर ये क्या रखा था, x = -1। जब -1 को मैं x के पास ले जाऊंगा तो मैं क्या ऐसा बोलूँगा, x + 1। भाई -1 को मैं x के पास ले गया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब आगे सुनो, ठीक है, फैक्टर कब होगा, जब 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे सुनना, ये फैक्टर हो गया। अब x + 1 लेके सोल्व करना है और हमारा क्वेश्चन है जो उसको डिवाइड करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। आइए पसंद में। अब क्या है, x + 1 ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर आपके? क्वेश्चन हमने कॉपी कर दिया, क्या आया था फैक्टर के लिए, x + 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जब डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड में क्या, पीछे वाले को ध्यान में मत रखो, यहाँ पे भी पीछे वाले को ध्यान में मत रखो, समझ गए? मतलब आपको माइंड में क्या रखना है, फर्स्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू। x³ है, यहाँ क्या है, x है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x³ में किसका डिवाइड करूँ, x का। कर दें पर डिवाइड, x से x³ कैंसिल किया, बिल्कुल क्या बचा, x², यहाँ रख दिया, समझ गए? x² को 1 से मल्टीप्लाई करो, x³। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब एक बात सुनना, जो x² आया ना उसको 1 से भी करना है और 1 से भी करना है। x² × x, x³, फिर x² × 1, x²। भाई x² को 1 से करो, x², ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, दोनों सेम था, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सुनो, ये माइनस का 3, अब x² प्लस का नहीं रहा, x² किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो गए, ठीक है। ये भी माइनस तो ये भी माइनस, जब दोनों माइनस में होते हैं तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं। 3x² + x², 4x²। कंप्लीट बात। जो बचा हुआ है उसको कॉपी कर दो, माइनस का 9x माइनस का 5, समझ गए, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, पीछे वाले को भूल जाओ, इसमें भी पीछे वाले को भूल जाओ। तो फर्स्ट में क्या बचा हुआ है, माइनस का 4x² और डिवाइडेड बाय कितना, x, समझ गए। x से ये स्क्वायर कट किया तो कितना, माइनस का 4x बचा, ठीक है। तो माइनस का क्या बचा, 4x। आई बस समझ में? जो आ गया उसको इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 4x को 1 से करो, 4x², माइनस प्लस माइनस, 4x को 1 से करो, 4x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, समझ गए। ये माइनस है ये प्लस है और सेम है, डिजिट कैंसिल कर दो, ये प्लस और ये माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस ही होता है। 9 में से 4 गए, 5x, बड़ी डिजिट का साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर -5 बचा तो उसको कॉपी कर दिया, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, पीछे वाले को भूल जाओ, पीछे वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो कितना है आगे, माइनस का 5x और x कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 5, माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से करो, 5x माइनस प्लस माइनस 5 बन जाओ 5, समझ गए। अब क्या करना है अपन को, माइनस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस सेम है, कैंसिल,
प्लस माइनस सेम है, कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए? ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सुनो, डिवाइड तो कर दिया, कब तक चलते जाना है, जब तक 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला क्या था, x² माइनस 4x माइनस 5, जो आंसर आया उसको लेके क्या करना है, फैक्टर करने। ठीक है, फैक्टर में क्या बताया, फर्स्ट डिजिट कॉपी करो, लास्ट की डिजिट कॉपी करो। ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पे 5 के फैक्टर किए तो कितना आता है, 5 बन जा 5, ये होता है ना फैक्टर। अब समझना, लाना क्या है, 4। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर 5 एंड 4 कहाँ से लाऊं, बिल्कुल, तो 1 का 1 में भी तो जाता है, आई बस हमने 5 में से 1 गए, माइनस किया, तब जाके क्या आएगा, 4 आएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर माइनस तो कर देंगे, लेकिन लाना किसका है, माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस रखना है। बड़ी डिजिट अपन माइनस की रख दें और ये प्लस, क्योंकि जब एक माइनस और एक प्लस होगा माइनस तो हो जाएगा, बड़ी डिजिट माइनस की होगी तब जाके माइनस का आएगा। तो माइनस का 5x और प्लस का 1x, तो x लिख दो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x² से x कैंसिल, कितना बचा, x माइनस x कैंसिल, -5। फिर यही चीज़ आगे आनी चाहिए, देखो आगे दिखाई दे रही है, सेम है, तो सेम है तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1, तो कितना, x माइनस 5, तो x माइनस 5 और ये x प्लस ये बच गया। समझ गए? अब मेरी बात सुनो, ये तो आंसर आ गया, लेकिन फैक्टर वाला भी तो आया था, क्या था, x + 1, तो अपन यहाँ लिख देते हैं x + 1। आई बस समझ में? बुक में आंसर जमा के दिए हो सकते हैं, या x + 1 का होल स्क्वायर दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट। इसको अपन मेंशन कर देते हैं, x - 5, x + 1 और x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में?